फिल्म कहो ना प्यार है से अपने करियर का आगाज करने वाले भारतीय स्टार ऋतिक रोशन आजकल अपनी नई गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ नजर आने की वजह से खबरों में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक रोशन की साबका अहलिया सुजैन खान को उनके इस ताल्लुक पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो खुद भी आजकल एक शख्स को डेट कर रही हैं। ऋतिक रोशन का शुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत अदाकारों में किया जाता है। सन 2000 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी की थी, लेकिन सन 2014 में दोनों ने बाहमी रजामंदी से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद ऋतिक और सुजैन को कई मरतबा एक दूसरे के साथ देखा गया। हाल ही में सुजैन ने अपनी एक पार्टी की तस्वीर शेयर की थी। दरअसल सुजैन ने गोवा में एक रेस्टोरेंट डिजाइन किया है और ये उसी पार्टी की तस्वीर हैं जहां उन्होंने खुद अपने साबका शोहर को मदऊ किया था। पार्टी की एक तस्वीर में सुजैन अपने एक दोस्त के साथ हैं और ऋतिक सबा के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वायरल भी हुई और इंडिया के मुख्तलिफ अखबारात में इस पर चर्चा भी हुआ। कुछ अरसे से सबा आजाद के साथ ऋतिक की दोस्ती और ताल्लुकात के चर्चे बहुत ज्यादा होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर मुकामात पर एक दूसरे के साथ ही देखा जाता है। सबा आजाद का नाम ऋतिक के साथ सबसे पहले तब जोड़ा गया जब ऋतिक के चाचा और मौसीकार राजेश रोशन ने मद्दाहों के साथ रोशन खानदान के एक फैमिली फंक्शन की तस्वीर शेयर की, जिसमें सबा आजाद भी फैमिली के साथ नजर आईं। ऋतिक रोशन को अक्सर सबा आजाद के सोशल मीडिया पर तबसरा करते भी देखा गया है। सबा आजाद का असल नाम सबा सिंह गरेवाल है। 1 नवंबर 1990 को दिल्ली में पंजाबी और कश्मीरी वालदेन के यहाँ पैदा होने वाली सबा ने सोशल मीडिया पर इंकशाफ किया कि अपना नाम सबा आजाद इसलिए रखा क्योंकि वो खुद को किसी भी किस्म के टैग से पाक रखना चाहती हैं। सबा आजाद को अपने नाम की वजह से काफी ट्रोल भी किया गया। वो थिएटर की दुनिया की अजीम कम्युनिस्ट मुसन्निफ और हदायतकार सफदर हाशमी की भांजी हैं। वो बचपन से ही अपने मामू के थिएटर ग्रुप सफदर जना नाट्या मंच से वाबस्ता थीं। सबा आजाद ने थिएटर के कई नामवर लोगों के साथ काम किया, जिनमें M.K. रीना, हबीब तनवीर, G.P. देश पांडे और N.K. शर्मा जैसी मशहूर शख्सियत शामिल हैं। सबा आजाद ने कई तरह के रक्स सीखे हैं और ओडेसी क्लासिकल रक्स भी सीखा है। अपने सरप्रस्त करण सहगल के साथ बैरून मुल्क भी परफॉर्म कर चुकी हैं। सबा आजाद ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में मकरंद देश पांडे के हदायतकार 2 आदमियों के ड्रामे में अदाकारी के जरिए अपने करियर का आगाज किया। अपनी अदाकारी का आगाज ईशान नायर की मुख्तसर फिल्म करोड़ से किया है, जिसे न्यूयॉर्क और फ्लोरेंस के कई बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेलों में दिखाया गया। सन 2008 में सबा आजाद ने हिंदी फिल्मों में अपने सफर का आगाज राहिल बोस के साथ फिल्म दिल कबड्डी से किया। 2011 में मुझसे दोस्ती करोगे में भी काम किया। हाल ही में वो रॉकेट बॉयज सीरीज में परवाना ईरानी के किरदार में नजर आईं, जिसमें उन्हें काफी पजीराई मिली। सन 2010 में सबा ने द स्किन के नाम से अपना एक थिएटर ग्रुप कायम किया। सबा का पहला शो पहली बार सितंबर 2010 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स तजर्बाती थिएटर में पेश किया गया। मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाली सबा ने कई हिंदी फिल्मों में गाना भी गाया। इनमें फिल्म शानदार की नींद न मुझको आए, कारवां की भर दे हमारे गिलास और मर्द को दर्द नहीं होता शामिल हैं। सबा आजाद आमिर खान की फिल्म धूम के तराने का हिस्सा भी रह चुकी हैं। नसीरुद्दीन शाह के बड़े बेटे अम्माद शाह के साथ मिलकर सन 2012 में मकबूल इलेक्ट्रॉनिक बैंड मेड बॉय मंग की बुनियाद रखी। सबा का अम्माद शाह के साथ कई सालों से प्यार था। मोहब्बत का रिश्ता खत्म होने के बाद भी अपना म्यूजिक बैंड बरकरार रखा और वो एक साथ कई शोज करते नजर आते हैं। सबा आजाद ने जनवरी 2020 में शाहीन बाग में भारत में मुतनाज़ शहरियत के कानून के खिलाफ तहरीक में भी हिस्सा लिया, जिसमें इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का गाना तू जिंदा है गाया था। सबा ने फैज की नज़म बोल के लब आजाद हैं सुनाकर हाजरीन के लहू को गरमाने की भी कोशिश की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।